विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी मुकाबले भी रोमांचक होते जा रहे हैं। रीवा जिले की मनगवा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आज भाजपा के ही सिटिंग विधायक पंचूलाल प्रजापति ने अपनी पत्नी व पूर्व विधायक रही पन्नाबाई प्रजापति का नामांकन पर्चा दाखिल कराया है। बता दें कि पन्नाबाई ने एक नहीं बल्कि दो नामांकन पर्चे दाखिल किए हैं, जिसमें एक भाजपा और दूसरा निर्दलीय के रूप में भरा गया है। विधायक पंचूलाल प्रजापति ने कहा कि उन्हें पार्टी से अभी भी उम्मीद है और वे आशा करते हैं कि पार्टी उन्हें मौका देगी। ऐसे में उन्होंने दो पर्चे दाखिल किए हैं और अगर पार्टी उन्हें सिंबल देती है तो सराखों पर, और अगर नहीं देती तो झंडा निकाल कर डंडा होगा और फिर डंडा से ही संघर्ष होगा। बता दें कि मनगवा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिटिंग विधायक पंचूलाल प्रजापति का टिकट काटकर नए कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र प्रजापति को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने आज नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है और अब उनके खिलाफ भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिटिंग विधायक की पत्नी पन्नाबाई प्रजापति ने पर्चा दाखिल कर दिया। पत्नी का पर्चा दाखिल कराने आए पंचूलाल प्रजापति ने भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए नरेंद्र प्रजापति को भगोड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि जो चार दल बदल कर आए हैं उन्हें आज पार्टी ने टिकट दिया है। विधायक ने कहा कि उनके साथ जनता है, ऐसे में जनता के ही कहने पर चुनाव के मैदान में वह उतरे हैं और अब देखना यह है कि पार्टी उन्हें सिंबल देती है या फिर नहीं। बहरहाल पंचूलाल प्रजापति ने पत्नी को मनगवा सीट पर चुनाव के मैदान पर उतार दिया है और अब इस सीट में चुनाव बेहद ही रोमांचक होने वाला है। पंचूलाल जी, आप यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने आए हैं, किस पार्टी से रहेंगे और क्या उम्मीदें रहेंगी? देखिए, आज यहाँ नामांकन पत्र हम दाखिल करने के लिए आए हैं। हम अपना पर्चा नहीं भर रहे हैं, हमारी श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति जी भर रहे हैं। मैं तो मनगवा विधानसभा क्षेत्र से भरेंगी। एक पर्चा रहेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एक पर्चा रहेगा निर्दलीय की ओर से। अब अभी मैं आशा करता हूं कि शायद एक सिंबल प्राप्त हो जाए। अगर सिंबल नहीं प्राप्त होगा तो झंडा निकल के फिर डंडा होगा और डंडा से संघर्ष होगा और एक निर्दलीय के रूप में मैदान पे आएंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का मूल भाजपाई है। मेरे रंग रंग में जो भारतीय जनता पार्टी आज भगोड़ों को टिकट दिया गया, जो चार दल बदल करके आज यहाँ आए हैं और उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं ये टिकट लेने के लिए आया, वैसे पार्टी में काम करने के लिए नहीं, और वो खरीद फरोख्त करके और टिकट लेकर के आया है। तो जनता ने कहा, मनगवा की जनता ने कहा कि आप विधायक जी मनगवा में आए, विधायिका जी को लड़ाएं, हम सब लोग जीताएंगे, आशीर्वाद देंगे और भगोड़ों को यहाँ से जिस तरह से भगोड़ा आया है उसको भगोड़ों को भगाएंगे और दलालों को भी देखेंगे जो दलाली करके और ऐसा ये घात किया है, उनका भी भगवान चाहेगा तो उसका भी विनाश होगा, अवश्य निश्चित विनाश होगा। आज विरोधी भी यहाँ बात है। अच्छा, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि मनगवा की जनता अलग ही इतिहास रचती है। अभी आपने देखा होगा गिदौआ केवट, वो आदिवासी है ना केवट, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उसके पास कुछ नहीं था, दो पत्ती वो पत्ती तोड़ लेता था और वो दिखाता था कि मेरा ये है। लोग पर्चा कहते थे कि पर्चा है क्या, तो वो पर्चा कहता था नहीं था, और आज एक इतिहास कायम किया है जो इतने मतों से जीत करके वो आया। तो मनगवा की जनता तो बहुत ही अलग अलग इतिहास कायम करती है। और मुझे जो आपका गढ़ था वहाँ से आज बीजेपी नरेंद्र प्रजापति नरेंद्र प्रजापति, अरे उसको तो भगोड़ों को दिया गया है। उनके साथ शीर्ष नेता भी यहाँ पे उपस्थित रहे जी। अब शीर्ष नेता अब वो दल पे है तो शीर्ष नेता लोग रहेंगे ही। अपन पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, परंतु ऐसे भगोड़े का जो वो किया, मैं तो पहली बार जब अभी पत्रकार वार्ता किया था, हमने ये भी कहा था कि हमारा बताया जाए कि क्या कसूर है, अगर कसूर जो हो हमारे सामने लाया जाए। मैं मतलब आप कुछ भी हो चुनाव मैदान में है, चुनाव मैदान में है, अंतिम तक संघर्ष करेंगे।